एजुकेशन लोन के आपको जो है कुछ टॉप बैंक्स है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और प्रोसेसिंग फीस आपकी क्या लगेगी। तो पंजाब नेशनल बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है 8.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यहाँ केनरा बैंक में 9.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, 0.55 प्रोसेसिंग फीस लगेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.30 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे अगर आप 20 लाख से कम का लोन लेते हो तो आपको कोई भी जो है प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप 20 लाख से ज्यादा का लोन लेते हो तो आपको 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.50 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हो कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, लेकिन अगर आप 7.5 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपको 1% जो है आप लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। आईडीबीआई बैंक 8.85% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ इंडिया 9.10 से स्टार्टिंग है। अगर आप इंडिया में जो है स्टडी करने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करना चाहते हो वहां के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 5,000 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। फिर यहाँ पे तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है, 11.90 से स्टार्टिंग है, 12.15% तक जाता है। यहाँ पे इंडिया के लिए आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। स्टडी इन अब्रॉड के लिए आपकी 1% प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। एचडीएफसी बैंक अगर आपको फुल टाइम कोर्स करना है 9.55 से स्टार्टिंग होती है, पार्ट टाइम कोर्स करना है तो आपको 12.75 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे आपके 1% जो है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। यूको बैंक आपको 11.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे निल है। कर्नाटका बैंक 9.98% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। फेडरल बैंक 12.30 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। करूर व्यापार बैंक 11.20 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे एक्सिस बैंक 13.70 से स्टार्टिंग होगी। 2% आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। कोटक महिंद्रा बैंक 16% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ टॉप बैंक्स है जो आपको एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो नेशनलिटी जो है इंडियन होने चाहिए। अगर आप नॉन एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आप मैक्सिमम 35 साल तक के लिए लोन ले सकते हो, और अगर आप एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपकी जब तक की एज 45 ईयर्स हो जाए तब तक के लिए आप लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको और क्या दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, तो प्रूफ ऑफ एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन करना है और आपका एडमिशन वगैरह हो गया है किसी भी अच्छे कॉलेज में, तो उसका जो प्रूफ ऑफ एडमिशन दिखाना पड़ेगा, जिससे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। वैलिड एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे जिसमें आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मोर देन 50% आपका होना चाहिए। अगर आपका इतना नहीं होगा तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड ही नहीं करेगी। फिर यहाँ पे गारंटर जो है, गारंटर जो भी आप रखोगे, गारंटर जो है आपके पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, आप जो जिनके साथ रहते हो वो हो सकते हैं, तो उनका जो इनकम प्रूफ और क्रेडिट हिस्ट्री जो है यहाँ पे रिक्वायर होती है। फिर उनको जो है अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे पासपोर्ट, I-20 फॉर्म, वीजा वगैरह आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे फुल्ली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर यहाँ पे एडमिशन लेटर जो है रिक्वायरमेंट होगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा, एप्लीकेंट जो रिक्वायर होंगे, मार्कशीट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम दिखाना पड़ेगा, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो ये आपको डिक्लेरेशन करना होगा किसी और बैंक से आपने लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एज दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप 10th का अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हो।